हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चॉइस से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं, तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 157। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे तो पीएम मोदी के द्वारा है संचालित है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को अधिकृत किया है, जो नर्सिंग पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही पूरे भारत में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण किफायती नर्सिंग शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। ये है भारत की पहली जल मेट्रो सेवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। लोग कोची और आसपास के 10 द्वीपों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। ये जल मेट्रो परियोजना केरल सरकार और जर्मन एजेंसी KfW द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ कार्यक्रम प्रायोजित करने के बाद में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर आजम। ये हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज जो है अभी बन गए हैं। उन्होंने 277 पारियां खेलकर ये उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान की जावेद मियांदाद को भी पीछे छोड़ दिया। और अब तक स्टारडम विराट कोहली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का एशियाई रिकॉर्ड है। तो सबसे तेज विराट कोहली और दूसरे नंबर पर अभी कौन है? बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता दी थी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। ये है पेंसिल्वेनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो अमेरिकी राज्य है पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश के रूप में मंजूरी दी थी है और पेंसिल्वेनिया में 2 लाख से अधिक दक्षिण एशियाई निवासी रहते हैं। इस कार्यक्रम का जश्न मनाते हैं, जिसके कारण यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी। ये है ऑपरेशन कावेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2023 को है भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम से एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान अभी शुरू किया और इसका नाम भारत की नदियों की देवी है मां कावेरी के नाम पर रखा गया है। इससे पहले जेदाह में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित उतारा जा चुका है और अब इनमें से कई लोग अपने वतन भारत पहुंच गए हैं। सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विदेश राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन इस ऑपरेशन के प्रभारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPIIT के सचिव का पदभार जो है वो किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। ये है राजेश कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे, वरिष्ठ IAS अधिकारी है राजेश कुमार सिंह ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में सचिव का पद संभाला है। उन्होंने अनुराग जैन का स्थान लिया है, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव जो है वो नियुक्त किया है और इससे पहले IAS से राजेश ने पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश तीसरे व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की कि उनका देश 24 मई को सिडनी में तीसरे व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस विशेष बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जापानी PM फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई PM ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और पैसिफिक आइलैंड्स फोरम समेत विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है और क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका
क्वाड जो है इन 4 देशों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके बीच में एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद मंच 2007 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत कितने उप चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति शुरू की है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में योजना के 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेट जीरो इनोवेशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। भारत और यूके ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ब्रिटेन की 6 दिवसीय यात्रा पर है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। भारतीय और अमेरिकी वायुसेना लड़ाकू विमानन पश्चिम बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन में आयोजित है संयुक्त अभ्यास में भाग लिए। इसकी मेजबानी कोप इंडिया 2023 कार्यक्रम के तहत की जा रही है और भारतीय वायुसेना में तेजस, राफेल, जगुआर, Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी शामिल हुए हैं और यह अभ्यास 10 अप्रैल को शुरू हुआ है और 24 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ। पश्चिमी वर्धमान जिले के पानागढ़ वायु सेना स्टेशन में परिवहन विमान का 12 दिवसीय एक साथ अभ्यास शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, ठीक है, सिप्री है। सिप्री के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला चौथा देश था भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत जो है वो दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। और सिप्री की नवीनतम डेटा के अनुसार है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश थे। और रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। कौन सा? यूक्रेन। और भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा IIT जोधपुर के साथ में समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। और सी डॉट जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचारी प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंडियन बैंक के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने अग्रणी बैंक है इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच में सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के संघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप रॉय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया। वहीं ज्योति सुरेखा वैनम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। ये है प्रबोवो सुबियांतो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वह देश के क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नीदरलैंड में किया जा रहा है।
इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड है इरडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित है विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के तहत। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य को अपनाया है। यह अभिलेख मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किस राज्य में हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी हिमाचल प्रदेश में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता की ईंधन सेल के जरिए बिजली पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध गायक थे? राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान के, ये हैं सुब्रमण्यम धारेश्वर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। प्रसिद्ध यक्षगान गायक है सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। और सुब्रमण्यम धारेश्वर ने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की थी। यक्षगान जो है वो पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है और यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थय्यम कला रूप से मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई रेल विकास निगम लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया है। नवरत्न का दर्जा पहली बार भारत सरकार द्वारा 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को दिया गया था। वर्तमान में RVNL सहित 13 नवरत्न कंपनियां हैं और नवरत्न कंपनियां CPSE कंपनियां जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगे बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज सिंह को, ये है पंकज सिंह। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र है पंकज सिंह को नैनीताल में वार्षिक बैठक में निर्विरोध भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक है और मनिंद्र पाल सिंह को लगातार दूसरी बार महासचिव चुना गया, जबकि केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में साइकिलिंग रेसिंग का राष्ट्रीय शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 की 6वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नरेंद्र मोदी ने, यह है नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 की 6वीं संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से इसे G20 प्रेसिडेंसी के साथ में सब ब्रांड किया है और यह आयोजन भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है और इसका उचित नाम वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भारत और यूके जो है वो संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूके की 6 दिवसीय यात्रा पर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उच्च स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 24 है यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बेल्जियम में, ये नॉर्थ सी समिट।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाल ही में दूसरे नॉर्थ सी समिट का आयोजन ऑस्टिड बेल्जियम में किया गया है। इसमें 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया और इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस सम्मेलन में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया है। वर्ष 2022 में पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को। ये है आलिया भट्ट। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित हस्तियों ने भाग लिया। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। वहीं राजकुमार राव को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साइंस से। ये है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में प्रसिद्ध साइंटिस्ट है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। गोपाल कृष्णन CSIR है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के एडवांस सेस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। साथ ही उन्होंने CSIR है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 100 वोल्ट के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा युगांडा। तो अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है, ये है अभय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुर्किना फासो। ये है बुर्किना फासो देश। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किसी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सना मीर। ये है सना मीर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरामको। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस है इसको वर्चुअली लॉन्च किया। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर है प्रथम निशंका बने हैं। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त है संतोष झा ने भी श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में कहाँ खोंगसोंग दिवस कहाँ मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर का है खोंगसोंग दिवस अभी मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त यानी गुजरात और कर्नाटक दोनों ही स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीप में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन यू जाएगा माहेश्वरी चौहान ने। ये है माहेश्वरी चौहान।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है माहेश्वरी चौहान ने दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 की कोटि को हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीवी सिंधु। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेगी। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में ये है सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी, ये चिराग शेट्टी दोनों ही एक स्टार जोड़ी बनाते हैं जो पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसेन बोल्ट को। ये है तेज धावक उसेन बोल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में महान धावक है उसेन बोल्ट को आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को लागू की गई और केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने इस दिवस के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी है गार्बिन मुरुगसा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा कर दी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन। ये है गार्बिन मुरुगसा ब्लैंको। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की है ये तितली नेप्टिस फिलारा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगजू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई और अरुणाचल प्रदेश के आदि कैकेर है अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वांचो शिल्प को जीआई टैग भी मिला है। और वार्षिक सहार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है हाल ही में किसी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। ये है नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 47 है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ बनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। ये है भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 48 है हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेन में। ये है स्पेन से। क्वेश्चन नंबर 49 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो अनिवार्य किए? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एशिया का सबसे बड़ा है ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर में खुला है और उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु जो है वो शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग का फुल वीडियो अगर आपको वॉच करना है कि कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ पे जीआई टैग दिए गए हैं और जीआई टैग क्या होता है और इसे कौन सी संस्था देती है, अगर आपको फुल वीडियो जीआई टैग के बारे में चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, या आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, जीआई टैग का फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो का भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। ये है कर्नल एडिसन नेपियो। क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में न्यूज वीक ने किसी भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल जो है वो घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेदांता गुरुग्राम। ये है वेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 52 है हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश की। ये है रिजवाना चौधरी बानिया। क्वेश्चन नंबर 53 है हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क और मेमोयर बी नामक पुस्तक लिखी है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रयुम्न स्वामी। ये हैं इंद्रयुम्न स्वामी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ जो है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मॉर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटाबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में किसने पेशेवर स्वेस से संन्यास लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सौरभ घोषाल। ये है सौरभ घोषाल। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीजा अकुला। ये है श्रीजा अकुला। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, मलेरिया की रोकथाम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिन मनाया जाता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम की पैरासाइट की वजह से होता है, जो मच्छर के काटने की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया के पैरासाइट फैलाने वाले मच्छर एनोफिलिस नाम से जाने जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूएई का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है। ये कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो मनोवैज्ञानिक। ये हैं सुधीर कक्कड़। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रणदीप हुड्डा को। ये है रणदीप हुड्डा। तो ये थे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो इस सब वीडियो में सारे कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे ना वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।